ये ले भिखारी कंबल ओढ़ लियो। धन्यवाद साहब। ये तो मेरी पत्नी दीप्शी की आवाज है। मेरी बीवी जिंदा है। सुनिए, आप दोनों का कोई घर बार नहीं है क्या? यहाँ बैठ के कब आ रहे हो? साहब किसे खुशी होती है ऐसे बाहर ठंड में रहने में? हालत और मजबूरी इंसान से सब करवा लेती है साहब, वरना परिवार तो मेरा भी था, पति था और देवर भी था और बहुत अच्छा घर भी, लेकिन अब कुछ नहीं रहा, इसीलिए मुझे यहाँ सड़क पर बैठना पड़ रहा है। अगर आपका अच्छा परिवार है, घर बार है, तो घर पे क्यों नहीं बैठती हैं? हाँ, आपको पता है ना आप लड़की हैं और ऐसे बाहर रोड पे ऐसे बैठना सही नहीं है। और ये आंटी कौन है आपके साथ? ये जिस घर में मैं रहती थी वहाँ काम करती थी, काकी हैं ये, और हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। इतनी कड़कती ठंड में मेरे देवर ने मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में, और अगर मैं गई भी तो वो मुझे नहीं रखेगा वापस। बहुत ज्यादा तड़पाया हमें उसने, और उस घर में जाके हम दोबारा नहीं तड़पना चाहते। देवर जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अब मैं क्या छोड़ूं? चल निकल यहाँ से और वापस आप मत जाइए यहाँ पे। अरे छोटे मालिक, आप ये क्या कर रही हैं? भाभी है ये आपकी और आप इसे धक्का मार रही हैं। अबे भाभी गई भाड़ में, बहुत परेशान कर लिया तूने। मेरे को पागल समझा है क्या? अब नहीं रहेगी तू इस घर में, निकल यहाँ से। मैंने ऐसी गलती क्या करी है? आपने मुझे जैसे कहा मैं वैसे रही हूँ, इस घर में नौकरानियों की तरह रही हूँ। मैंने आपसे पैसे मांगे तो आपने पैसे भी नहीं दिए। अरे आप मुझ पे हाथ तक उठाते हैं। मैंने कभी आपके भैया से शिकायत नहीं करी आपकी, फिर आप क्यों मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? अरे मेरे को ना तेरी ये गंदी शकल भी पसंद नहीं है। तू क्या समझ रही है? अगर तू मेरे भाई की बीवी है तो इस घर में महारानी बन के रहेगी क्या? और तेरे को घर से बाहर निकाल रहा हूँ ना, भैया को इस बारे में पता भी नहीं लगने दूंगा। चल निकल यहाँ से। आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? एक बार ये नहीं सोचे कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो आपके साथ क्या करेंगे? अबे तेरा पति बाद में है, वो मेरा बड़ा भाई है। ऐसा चक्कर चलाऊंगा ना मैं, वो पूछेगा भी नहीं कि उसकी बीवी गई कहाँ, समझी? देखो छोटे मालिक, शर्म आनी चाहिए आपको। भाभी है ये आपकी और एक माँ की तरह इसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और आज आप इसको जलील करके घर से बाहर निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अबे ओ मालकिन की चमची, तेरे को नौकरी पे हमने रखा, पैसे हमसे लेती है और गा रही है तू इसके गुणगान। ऐसा है, थोड़ा थोबड़ा बंद कर ले अपना, फालतू मत बोल यहाँ। तेरे को तो तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। अब एक काम कर, ये तेरी मालकिन घर से बाहर जा रही है ना, अब तू भी इसी के साथ भटक, निकल यहाँ से। अबे तुम दोनों निकल रही हो या मुंह तोड़ू तुम दोनों का? मेरे ससुर की आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने देवर को देवर की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह पालूं, उसे पढ़ाऊं लिखाऊं और उसका अच्छे से ख्याल रखूं। और मैंने उनकी आज्ञा का पालन रखा, उनको कभी देवर की तरह ट्रीट नहीं करा, हमेशा उन्हें अपने बेटे की तरह ही देखा। और फिर मेरे पति काम करने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद मेरे देवर का ना असली रूप बाहर आया। उसने हमें एक एक रुपए के लिए तरसा दिया, और जब जब मैंने उससे पैसे मांगे उसने हमेशा घर से बाहर निकालने की धमकी दी। और धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे मुझ पे। जैसी मैं पैसे मांगती थी वैसी वो मुझ पे हाथ उठाने लगा। उसने मेरे से मेरा फोन, मेरे जेवरात सब कुछ छीन लिया मुझसे। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना मैं अपने पति से कोई कांटेक्ट कर सकती हूँ, ना उनसे बात, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और फिर एक दिन वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। उसने पहले मुझे घर से बाहर निकाला और मेरे साथ साथ काकी को भी बाहर कर दिया, ताकि ये भी उन तक कोई खबर ना पहुंचा पाए। और मेरे बेचारे पति को तो ये भी नहीं पता कि उनकी बीवी कहाँ है, किस हाल में है। वो तो पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। और ये सब मेरे देवर जी ने इसलिए करा क्योंकि वो किसी लड़की से प्यार करते थे, और वो लड़की हमारे घर में अकेला रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और हमें कुछ भी ना मिले। और साहब अब तो हमें ऐसी आदत हो गई है रहने की, ऐसी कड़कती ठंड में हम यहीं सोते हैं। कोई खाने को खाना दे दे तो खा लेते हैं, वरना ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। बहुत डर लगता है यहाँ रात में अकेले सोने में, पता नहीं लोग हमें क्या क्या कह के जाते हैं, पर हमने आदत डाल ली है। सबसे ज्यादा तो हमें इस बात का दुख है कि हमारे पति को पता ही नहीं है कि उनकी बीवी कहाँ है, किस हाल में है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ हमें ढूंढ रहे होंगे। साहब हमने काम भी ढूंढा, पर हमें किसी ने काम पे नहीं रखा, और बहुत दिनों से हम भूखे हैं, यहाँ तक कि मरने की हालत हो गई है हमारी। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि एक बार अपने पति को बताइएगा ये सब। हो सकता है वो आपकी कोई मदद कर दे, क्योंकि आपका पति है वो, क्या पता मजबूर ही हो वो, क्योंकि एक तरफ उसका भाई है, एक तरफ उसकी बीवी है। आपका पति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा मुझे लगता है, और भरोसा भी बहुत ज़्यादा करता होगा आपकी बातों पर। अगर आप उसे एक बार ये सारी बात बताएंगी तो मेरे को लगता है कि वो यकीन कर लेगा।
और अपने भाई को भी सबक सिखाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके देवर ने आपके साथ गलत तो बहुत किया है। शर्म नहीं आई उसे आपको घर से बाहर निकालते हुए। एक बार ये नहीं सोचा कि माहौल कैसा है, इतनी ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। आप एक बार बता के देखिए अपने पति को, क्या पता आपका पति आपकी बात समझे। अरे चलो, इनका तो मुझे समझ में आता है कि इनके देवर ने चिढ़ के इनको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आपका क्या? आप तो नौकरानी थी उस घर की, आप क्यों निकल आई बाहर? क्यों निकाला आपको? और अगर निकाल भी दिया उसने तो आप तो अपने घर पे जा सकते थे, आपको भी कोई घर परिवार होगा। क्यों अपनी मालकिन के साथ ऐसे भटक रही है? इतनी ठंड में बाहर बैठी हुई हो, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो इनके चक्कर में? अरे जाके कहीं और काम ढूंढो, वहां पे रहो आराम से, इनको इनके हाल पे रहने दो। मैं मेम साहब को कैसे छोड़ देती? आपको पता है ये कितनी जालिम दुनिया है, और पता नहीं क्या क्या सुनाती है मेरी मेम साहब को। मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो आप ही अपने साहब को जाके बता दो ना, आपके साहब हैं, आपकी बात पर तो भरोसा करते होंगे वो, लेकिन नहीं, आपको तो बताना ही नहीं है। ना तो आप ही बता रहे हो ना आपकी मालकिन बता रही है, तो बात कैसे बनेगी ये बताइए मुझे आप। साहब जी, हम क्या ही कहेंगे उनसे, और अगर हम कह भी देंगे तो क्या पता वो हमारी बात पे विश्वास ना करे, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। और अगर उन्हें पता चल गया कि उनके छोटे भाई की वजह से हमारी ये हालत हुई है, तो पता नहीं वो क्या ही करेंगे। और उन्हें जब ये पता चलेगा कि उनके छोटे भाई ने हमें प्रॉपर्टी की वजह से बाहर कर दिया, एक लड़की की वजह से, तो उन्हें बहुत दुख होगा। और हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से परेशान हो। पता चल जाएगा तो ये नहीं पता कि वो अपने भाई को माफ़ कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो अपने भाई को भाई की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह मानते हैं। वैसे ही प्यार किया उन्होंने। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति को ऐसी कोई बात बताऊं जिनसे वो परेशान हो जाए और पूरी ज़िंदगी परेशान रहे। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सड़क पर काट लूँगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताऊँगी। साहब जी, मैं ही जानती हूँ यहाँ सड़क पे सोने में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। न जाने लोग हमें क्या क्या कह के जाते हैं। भगवान से कुछ नहीं चाहती, बस इतना ही चाहती हूँ कि बस मेरे पति मुझे मिल जाए। ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना जेवरात, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति को कुछ नहीं बताऊंगी उनके भाई के बारे में कि उसने ऐसा किया हमारे साथ। बस मुझे मेरे पति मिल जाए, मैं उनके साथ रह लूंगी। मैं बूढ़ी हूँ और इसी वजह से लोग मेरा लिहाज कर लेते हैं, और इसी कारण मैं अपनी मेम साहब को बचा के बैठी हुई हूँ। अगर मैं नहीं होती ना, तो पता नहीं ये जालिम लोग मेरी मेम साहब के साथ क्या करते। अरे मैं तो बताना चाहती थी, पर मेरी मेम साहब ने मुझे कसम दे दी कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। बस इसी वजह से मैं चुप थी, मजबूर थी। अलग तो आपके साहब और उसके भाई जरूर होंगे, क्योंकि उसने गलती इतनी बड़ी की। हाँ, कहाँ चले गए थे आप? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप कभी मुझे मिलोगे या नहीं। उस घर में हम कभी नहीं रहेंगे, मुझे आपके साथ रहना है। हम अपना अलग रह लेंगे, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। लेकिन अब जिंदगी में ना मुझे छोड़ के वापस मत जाना। मुझे नहीं पता था जब से तुम जिंदा हो। सुशाल ने मुझे बोला था कि भाभी खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी मैं रुका नहीं था। मैंने पागलों की तरह तुम्हें ढूंढा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम खत्म नहीं हुई हो, तुम मरी नहीं हो, तुम कहीं खो गई हो। लेकिन सुशाल ने मुझे बोला कि भाभी इस दुनिया में नहीं रही। जब मुझे ये सब पता चला ना, तो मैंने उससे बोला कि तुझे एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। तो उसने मुझे बोला कि भैया, मुझे लगा कि मैं खुद ही ढूंढ लूंगा भाभी को, लेकिन भाभी अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो मैं क्या ढूंढूं उन्हें। और इसलिए मैंने उस वक्त आपको बताया नहीं था। और मुझे उसकी ये बातें सुन के ना शक तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैंने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन देखो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो मुझे मिली गई ना आज। एक बाबा ने मुझे बोला था कि तू दान कर, और देखो आज मैंने एक कंबल क्या दान किया। मुझे तो कंबल के बहाने मेरी पत्नी ही मुझे वापस मिल गई। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप कभी मेरी बातों पे भरोसा करोगे, इसीलिए मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आप मेरे को कभी छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वादा करो मुझसे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। अरे एक ऐसी बातें कर रही हो तुम, अरे एक ऐसी बातें कर रही हो अलग होने की। तुम इतना टाइम मैं तुमसे दूर रहा, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हारे बिना ना जिंदगी अधूरी है दीप से। अब तुम मिल गई हो ना, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा, कभी अलग नहीं।